नमस्कार दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग या तो जिम में कभी गए होंगे या फिर अभी जा भी रहे होंगे। आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जिम में अक्सर मंथली फीस और एनुअल फीस के बीच में थोड़ा डिफरेंस क्यों मिलता है, ज्यादा डिफरेंस क्यों नहीं मिलता? जैसे मंथली फीस 3000 और एनुअल फीस सिर्फ 12000। इसका आंसर देखो ये है, जिम वालों को पता होता है 90% जो लोग हैं वो एक महीने तक भी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। हम में से ज्यादातर लोग इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। थोड़ी सी एक्सरसाइज की नहीं की, हम राहुल से पूछने लगते हैं, देख भाई राहुल मेरी बॉडी बनी या फिर नहीं। वी आर लाइक दैट। देखो मेरा एक दोस्त था, उसने हर अटेम्प्ट में प्री क्लियर किया। मैंने उससे पूछा कि यार लोग इतना मेहनत करते हैं, कई बार उनका आसानी से प्री क्लियर नहीं होता, और जबकि तुमने हर अटेम्प्ट में प्री क्लियर किया, कैसे? तो उसने जवाब दिया, एक चीज जो मैं बाकियों से अलग करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ हर संडे को एक मॉक टेस्ट जरूर लूं। तो इससे प्रैक्टिस होती जाती है, मतलब थोड़ी थोड़ी जो प्रैक्टिस है वो एक्यूमुलेट हो जाती है, और जिसका फायदा फाइनली होता है जब प्री का एग्जाम होता है। तो देखो ये चीज है कंपाउंड इफेक्ट। डैरेन हार्डी ने एक बुक लिखी है कंपाउंड इफेक्ट के ऊपर। मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूँ। आप में से कुछ लोग पूछते हो कि मेरी जो आवाज है उसमें इतनी डेप्थ कैसे आई। इसका सिंपल आंसर देखो ये है, क्योंकि मुझे पढ़ाते हुए 5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे मैं बोलता हूँ, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा करके आवाज में डेप्थ आती गई। आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ही ऐसा महसूस होगा। अगर हम सीधे शब्दों में बात करें, कंपाउंड इफेक्ट देखो एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसके अंतर्गत आप डेली बेसिस पर छोटे छोटे इनसिग्निफिकेंट एक्शंस लेते हो, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आपने कंटिन्यूअस बेसिस पे छोटे छोटे एक्शंस लिए थे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको इसका बहुत फायदा मिलता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप डेली बेसिस पर 10 मिनट के लिए एटलस देख लेते हो डेली बेसिस पे, तो साल के अंत में देखो आपके मन में पूरे जो मैप्स हैं सभी वो रटे हुए मिलेंगे। तो आपने सिर्फ डेली बेसिस पे 10 मिनट इन्वेस्ट किए, लेकिन पूरे साल के बाद रिजल्ट क्या निकला, क्या रिजल्ट एक्यूमुलेट हुआ, वो आप देख सकते हो। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपका वेट थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन आप डिसाइड करते हो डेली बेसिस पे आप 1 रोटी कम खाओगे। तो देखो एक दिन में आप 1 रोटी कम खाओगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, 100 कैलोरीज आपने कम कंज्यूम की। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी 365 दिनों के बाद अगर आप देखोगे तो आपने पूरे साल में 36,500 कम कैलोरीज कंज्यूम की। डैरेन हार्डी ने अपनी इस बुक में कंपाउंड इफेक्ट की पावर को यूटिलाइज करने के लिए 3 स्टेप्स बताए हैं जो हम सबको फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला, चॉइस अवेयरनेस। देखो आज जो हम हैं वो हमारे पास्ट के डिसीजंस का रिजल्ट है। अगर आप मोटे हैं तो इसका मतलब पास्ट में आपने एक्सरसाइज ना करने का डिसीजन लिया होगा। डैरेन हार्डी ने कोर वैल्यू का कंसेप्ट अपनाने की सलाह दी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके लिए सिविल सर्विसेज आपकी कोर वैल्यू है, तो आपका हर एक डिसीजन डेली लाइफ में आपकी इस कोर वैल्यू के आधार पर होना चाहिए। जैसे देखो आपका दोस्त आपको मूवी के लिए बोलेगा तो आप कहोगे नहीं, मुझे नहीं जाना, क्योंकि मूवी देखने जाना आपकी कोर वैल्यू के अगेंस्ट है, ये आपकी कोर वैल्यू को सपोर्ट नहीं करता है। अगर आपका फ्रेंड आपको बोलता है कि 10 मिनट टॉपिक डिस्कशन करते हैं एनवायरमेंट से संबंधित, तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि ये जो चीज है वो आपकी कोर वैल्यू को सपोर्ट करती है। इसके बाद दूसरा स्टेप जो डैरेन हार्डी फॉलो करने के लिए कहते हैं वो है पावर ऑफ वाई, पावर ऑफ क्यों। एक एग्जांपल से समझते हैं। आप दिन भर के थके हुए आए हो, आपको कोई बोले कि अब आपको एकदम से प्री का टेस्ट देना है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे नहीं यार, अभी तो मैं बहुत थक रहा हूँ, प्लीज मुझे तंग मत करो। लेकिन देखो जब हम सांस लेते हैं तो क्या हम पूछ के सांस लेते हैं? सांस लेना जरूरी है जिंदा रहने के लिए। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए। उसी प्रकार से वही अर्ज सबकॉन्शियसली हमारी अपने गोल के प्रति भी होनी चाहिए। इसके बाद तीसरा स्टेप डैरेन हार्डी कहते हैं रूटीन या फिर हैबिट। देखो आप लास्ट में एक वादा करो कि आज से ही कोई ना कोई अच्छी आदत, अच्छा छोटा सा एक्शन 5 मिनट का बेशक हो, जैसे कि देखो एक्सरसाइज करना, कुछ भी हो सकता है, वो आप जरूर अपनाओगे। बेशक देखो उसका 1-2 दिन में फायदा नहीं होगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस छोटे से एक्शन का जो फायदा है वो एक्यूमुलेट होके आपको जरूर मिलेगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी वो छोटी सी आदत या फिर छोटा सा एक्शन है आप डेली बेसिस पे लेना स्टार्ट करोगे। थैंक यू।